जय हिंद दोस्तों, मैं फैज़ान वारिस स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैज़ान वारिस में। आइए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ना एक म्यूचुअल फंड का पूरे अच्छे तरीके से बेसिक डिटेल्स के साथ रिव्यू करने वाला हूं। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। एसआईपी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, या फिर लमसम इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, या फिर एसडब्ल्यूपी वालों के लिए बेस्ट है। किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, तो मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में हम जिस फंड का रिव्यू करने वाले हैं, ये फंड जो है ये 32 साल पुराना फंड है। ठीक ना, इस फंड को 1 फरवरी 1994 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जिस वक्त इस फंड को लॉन्च किया गया था, उस वक्त ये नाम नहीं था। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि फंड का क्या नाम है जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, तो इस फंड का ना इस वीडियो में पूरा रिव्यू होगा। लेकिन जब इस फंड का जब एनएफओ आया था, उस वक्त इस फंड का ये नाम नहीं था। तो क्या नाम था? तो उस वक्त इस फंड का नाम हमें देखने को जो मिलता था वो है एचडीएफसी प्रूडेंस फंड। ठीक है, तो ये नाम जो है वो उस वक्त रखा गया था, लेकिन अभी जो है वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ही है। तो ये फंड तकरीबन 32 से 33 साल पुराना फंड है, जिस वजह से लोगों का जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा इस फंड के ऊपर विश्वास बना हुआ है। और इस फंड की ना काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा हट कर है, जो कि अच्छी बातें हैं। ठीक ना, तो चलिए अब ना हम यहाँ पे इस फंड की जो है वो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम आपको मालूम हो ही गया है कि फंड का नाम है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये जो फंड है ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के अंदर में आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका इक्विटी के अंदर में भी निवेश किया जाएगा और डेट के अंदर में भी निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। तो ये किस तरीके से आपके पैसे को जो है वो मैनेज कर रहा है और किस तरीके से आपके पैसे को ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है, आइए इसे हम समझ लेते हैं, फिर एक एक चीज को हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, तो ये इक्विटी और डेट दोनों के अंदर पैसा को निवेश करता है। तो फंड मैनेजर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो फंड मैनेजर ने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए जो रूल की अगर बात करें तो कोई उतना खास रूल नहीं है। बस यही रूल है कि इसे ना दो एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, इक्विटी और डेट। ठीक है, इसके अलावा और भी ये एसेट्स के अंदर पैसा निवेश करती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, ये करती है, लेकिन दो में करना जरूरी है। ठीक है, तो फंड मैनेजर क्या करती है कि एग्जांपल के तौर पे आप ये मान के चलिए कि अभी जो है वो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, मतलब इक्विटी का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है, या फिर ना फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इक्विटी का मार्केट जो है बहुत नीचे गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, इक्विटी से पैसा को उठा करके वो डेट के अंदर में निवेश कर देगा। ठीक है, और जब डेट में पैसा पड़ा हुआ है तो फंड मैनेजर को ये लगता है कि अब जो है वो इक्विटी अच्छा रिटर्न्स बना करके देगी, यानी कि मार्केट गिर चुकी है। ठीक है, और अब जो है वो इक्विटी का मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो वो डेट से पैसा को निकाल करके इक्विटी के अंदर में निवेश कर देती है। तो कुछ इस तरीके से ना आपके पैसे को यहाँ पे निवेश किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आप अच्छे से समझे तो यहाँ पे ना फंड मैनेजर जो है वो ज्यादा रिटर्न्स आपको बना करके देना चाह रहा है। वो ना जो अच्छा सिचुएशन समझता है, अगर डेट में उसे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिल जाएगी, लॉस जो है वो कम होगा, तो वो डेट में पैसा रहने देगा। ठीक है, और उसे लगता है कि इक्विटी से अच्छा होगा, तो वो ज्यादातर पैसा जो है वो इक्विटी में रख देगा। ठीक है, और फंड को बैलेंस करने के लिए वो कुछ पैसा गोल्ड में भी निवेश करती है, कुछ पैसा सिल्वर में, कुछ पैसा जो है वो रियल एस्टेट में भी निवेश किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपके पैसे को मैनेज किया जाएगा और इन इन जगहों पे जो है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। अब ना मैं आपको ये बताता हूं कि ये फंड जो है वो 32 से 33 साल पुराना फंड है, तो लोग कितना विश्वास इस फंड के ऊपर कर रहे हैं। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का ये ना एक पहला म्यूचुअल फंड है जिसका फंड साइज जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। यानी कि इसकी अगर हम फंड साइज की बात करें तो 1,08,205 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ये फंड मैनेज कर रहा है। इतना बड़ा जो है वो इसका फंड साइज हमें देखने को मिलता है। तो ये ना हाइब्रिड के लिए ना एक रिकॉर्ड बन करके रह चुका है ना। तो चलिए ये भी चीज हो गई है। अब ना मैं आपको ये बताता हूँ कि इतनी सारी अगर इस फंड की खूबी है, तो खूबी का पता तो तभी हमें चलता है जब हम इसके पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। बात करें दोस्तों, अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स की, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने ना लोगों को 9% का रिटर्न्स बना करके दिया है। अब आप कहेंगे कि 9% रिटर्न्स कम है, तो कम नहीं है, बल्कि साल 2025 जो था उसमें सारे ही फंड जो है वो एक डिसेंट परफॉर्मेंस की है, और कुछ कुछ फंड तो जो है
वो अभी तक माइनस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको ना 9% का रिटर्न एक साल में बना करके दिया है। 3 साल की एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपको 18.5% का एवरेज रिटर्न बना करके दिया है। वही अगर 5 साल की एक एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये आपको ना 19.5% का रिटर्न बना करके दिया है। लेकिन वही दोस्तों अगर हम ना इस फंड की ऑल ओवर रिटर्न की बात करें कि जब से ये फंड मार्केट में आया है तब से लेकर के अब तक ये फंड कितना का लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, यानी कि 32 से 33 सालों का एक एवरेज रिटर्न्स है। तो इस फंड ने ना लोगों को 18% का 32 सालों में एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। और वो भी एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, ठीक ना। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी इसने ना 18% का एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतर ये फंड है, जिस वजह से इस फंड को ना 5 रेटिंग मिला हुआ है, ठीक, मतलब कि 5 स्टार जो है वो इस फंड को मिला हुआ है। और इतने अच्छे रिटर्न्स और इस तरीके का कुछ कमाल इस वजह से हो पाया है क्योंकि इस फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर नहीं, 2 फंड मैनेजर नहीं, 3 फंड मैनेजर नहीं, 4 फंड मैनेजर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 फंड मैनेजर है इस एक अकेला फंड को मैनेज कर रहे हैं। तभी जाकर के जो है वो इतना अच्छा रिटर्न्स जो है वो हम और आपको जो है वो देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड को ना मैनेज करने के लिए हम और आपसे कितने फीस लिए जाते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो इस फंड की अगर हम एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.76% जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट प्लान के, ठीक है। अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो वो जो है वहां पे आपको जो है वो 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये ना डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.76%, ठीक है जी। चलिए मान के चलिए कि आपने इस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आप चाहते हैं उस पैसे को विड्रॉवल करने के लिए। तो कब विड्रॉवल करेंगे तो चार्ज लगेगा और कब करेंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आपने ना इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 365 दिनों से पहले रिडीम कर लेंगे, ठीक है, तो इस केस में आपको ना 1% का जो है वो एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ना 1 साल के बाद पैसा को विड्रॉवल करेंगे तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये चीज भी आपके सामने में जो है वो मैंने क्लियर कर दी है। तो लगभग ना फंड की जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब बच जाता है कि रिस्क कितना है और हम फ्यूचर में कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क की अगर हम बात करें तो ये फंड जो है दोस्तों यहाँ पे वेरी हाई रिस्क के साथ आता है, ठीक ना, क्योंकि देखिए ये ना एक हाइब्रिड कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। लेकिन ज्यादातर आप ना जब भी इस फंड को उठा करके देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे तो 60% के आसपास आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर में ही रहता है, ठीक है। और इक्विटी के अंदर में ज्यादातर अगर हम बात करें कि किस कैपिटलाइजेशन के अंदर में पैसा रहता है तो वो है लार्ज कैप, ठीक है। तो लार्ज कैपिटलाइजेशन के अंदर में जो है वो ज्यादातर आपके पैसे को निवेश किया जाता है। तो आप ना रिस्क को ना इसी मुताबिक समझिए कि इक्विटी में जितना रिस्क जो है वो लार्ज कैप है उससे थोड़ा सा कम रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे डेट के अंदर में भी पैसा गया है। तो लार्ज कैप से ना थोड़ा सा कम रिस्क को आप मान करके इस फंड के अंदर में निवेश जो है वो आप कर सकते हैं और इतना रिस्क आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ये एक हाइब्रिड कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, तो ये ना जो है वो आपको ना अच्छे जो है वो रिस्क के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पैसा अलग अलग जगहों पे अलग अलग एसेट्स के अंदर में डाइवर्सिफाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो अगर आप ना मिनिमम अगर मैं बात करूं अगर आप 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, तो आप ना 17 से 18% का एक एवरेज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में भी पैसा गया है और डेट के अंदर में भी गया है। तो आप 17 से 18% का एक एवरेज रिटर्न्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लगभग मैंने ना आपको यहाँ पे फंड का जो बेसिक डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं उस चीज का जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, जैसे कि ये जो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है ये किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईपी के बारे में कि मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है। अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताना ही भूल किया कि इस फंड के अंदर में आप मिनिमम कितने पैसे से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस फंड के अंदर में ना आप मात्र 100 रुपए से एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप लमसम करना चाहे तो आप मात्र 100 रुपए से यहाँ पे लमसम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एसआईपी इन्वेस्टर के बारे में। तो अगर आपने एक सैलरीड पर्सन है तो जब भी आप चूज करेंगे तो आप एसआईपी प्लान को ही चूज करेंगे, आप एसआईपी के माध्यम से ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप ना एसआईपी के माध्यम से इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बेझिझक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा
उसे सुने बगैर आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो एसआईपी अगर आप करना चाहें तो आप बेझिझक इस फंड के अंदर में एसआईपी कर सकते हैं। और अगर लमसम की बात करें, जैसे कि आप एक जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के लोग हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको तो जो है वो फिक्स नहीं है कि इस डेट को सैलरी आएगी, ऐसा वैसा कोई सीन आपका नहीं है। तो जब आपके पास पैसा आता है, तो किसी के पास कोई पैसा अचानक आता है, उसके लिए लमसम को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लमसम भी करना चाहें तो आप बेझिझक इस फंड के अंदर में जो है वो लमसम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें तो एक चीज का आप ख्याल रखिए कि आपको ना एक आध सप्ताह तक ना मार्केट को देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो टॉप पे जो है वो इन्वेस्ट कर दे और वहां से मार्केट जो है नीचे आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। मान के चलिए कि अगर आपको 1 लाख रुपए लमसम करना है तो आप क्या करेंगे कि आप ना 1 लाख रुपए को 4 जगहों पे डिवाइड करेंगे और ना कुछ पैसा 10 दिन पहले आप इन्वेस्ट कर देंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा जो है 10 दिन के बाद करेंगे, फिर 10 दिन के बाद करेंगे। तो इस तरीके से आप ना लमसम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना, मेरे ख्याल से। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप एक बार भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लमसम करना चाह रहे हैं तो लमसम भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीधा बात कर लेते हैं एचडब्ल्यूपी प्लान के बारे में कि क्या ये फंड एचडब्ल्यूपी प्लान के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। क्योंकि काफी सारे ऐसे फंड होते हैं जो कि एसआईपी के लिए, लमसम के लिए तो डिजाइन होते हैं, लेकिन वो ना एचडब्ल्यूपी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, बात हम कर रहे हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो ये ना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए अच्छा है तो वो है एचडब्ल्यूपी के लिए, कि जिसे ना वन टाइम एक बारी, मान लीजिए कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना उनके पास पैसा है, ठीक है, एक बारी वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट कर दे और यहां से हम हर महीने जो है वो मंथली विड्रॉवल करें। तो मुझे ना एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो ज्यादातर एचडब्ल्यूपी के लिए काफी अच्छा लगता है। तो अगर आप ना एचडब्ल्यूपी के लिए जो है वो इस फंड को चुन रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, ठीक है, मेरे ख्याल से। मुझे तो जो ये फंड है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आपने इस फंड के अंदर में एसआईपी करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, लमसम करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, और एचडब्ल्यूपी करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। तीनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये फंड जो है वो एक बेस्ट फंड है। लेकिन दोस्तों, आप ना एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप ना कम समय के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो मेरे ख्याल से ना आपको ना इधर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको ना इसके लिए जो है वो एक डेट म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, या फिर ना आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए। तो आपको ऐसे फंड को चुनना चाहिए जिसका ज्यादातर एलोकेशन जो है वो तकरीबन जो है वो 80% तक एलोकेशन जो है वो डेट के अंदर में हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ठीक है, तो इस टाइप का आप फंड चुन सकते हैं कम समय के लिए। लेकिन अगर आप ना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कम से कम 5 साल, ठीक है। अगर आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ना ये फंड जो है बेस्ट फंड हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 से 5 सालों के लिए भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क को आप ख्याल में रखिएगा कि यहाँ पे जो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर आप लंबा समय देंगे तो रिस्क जो है वो मायने यहाँ पे नहीं रखता है, लंबे समय जो है वो रिस्क को कम कर देता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। फंड की रिव्यू भी मैंने आपको अच्छे से दे दी है, और ये एसआईपी के लिए भी बेहतर है, लमसम के लिए भी बेहतर है, एचडब्ल्यूपी के लिए भी बेहतर है, तीनों चीज के लिए बेहतर है। लेकिन आप समय का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी मैंने डेली व्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। चैनल का नाम है फैजान वारिस व्लॉग्स, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद या वारिस से।